गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक हम लोग लिए हैं और अपने चैनल के माध्यम से आपको इस टॉपिक के बारे में विशेष जानकारी दी जाती है। अक्सर ये टॉपिक बोर्ड की परीक्षाओं से रिलेटेड है। आपको पहले भी इस टॉपिक से संबंधित कुछ बातें बताई गई थी और देखेंगे आज हम लोग शर्तों के बारे में पढ़ेंगे। दहन के बारे में आपने पढ़ा था और दहन की आवश्यक शर्तों के बारे में आप देख रहे हैं बोर्ड पर अंकित किया गया है। मुख्यतः 3 टॉपिक है। पहला है दहनशील पदार्थ का होना। किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए दहनशील पदार्थ का होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि पत्थर में आग लगा के जलाएं तो वो पत्थर दहनशील पदार्थ नहीं है, वो नहीं जलेगा। दूसरा टॉपिक लिया गया है दहन का सहायक या अनुपोषक, माने हवा की उपस्थिति। बिना हवा की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलेगा नहीं, इसलिए दहनशील पदार्थों को जलाने के लिए हवा की उपस्थिति जरूरी है। तीसरा टॉपिक लिया गया है पदार्थों द्वारा प्रज्वलन ताप की प्राप्ति। मैं बताया था आपको प्रज्वलन ताप की परिभाषा के अंतर्गत कि किसी भी पदार्थ को जलाने में जब तक वो प्रज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं करता है वो पदार्थ जलना प्रारंभ नहीं करता है। उसके बाद देखेंगे दहन के विभिन्न प्रकार। दहन ऐसे 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के दहन के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। जैसे पहला मंद दहन, दूसरा द्रुत दहन, तीसरा उद्वहन, चौथा स्वतः दहन और 5वां विस्फोट। ये सभी प्रकार की परिभाषाओं के बारे में आप संक्षेप में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे मंद दहन, यह एक ऐसा दहन है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश बहुत स्लो निकलता है, बहुत धीमी गति से ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होता है, इसीलिए इसको मंद दहन के अंतर्गत रखा गया है। जैसे लोहे में जंग का लगना या श्वसन क्रिया करना। लोहे में जंग लगता है, आपको ऊष्मा और प्रकाश की अनुभूति होती है, नहीं हो पाती है, तो ये मंद दहन के अंतर्गत आता है। दूसरा आपको द्रुत दहन के बारे में कहा गया है। कहेगा इस दहन में काफी तेज गति से प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित होता है। प्रकाश और ऊष्मा काफी तीव्र गति से उत्सर्जित होता है, इसमें आपको मौका नहीं देता है आग लगाने का, दहन क्रिया कराने का। जैसे पेट्रोल का जलना या गैस के बर्नर का जलना। कभी अब आपने ऐसा देखा है कि माचिस लेकर और पेट्रोल में आग लगाए और फूकना पड़े या हवा देना पड़े? नहीं, वो स्वतः जल उठता है, ठीक है ना। तो ये द्रुत दहन का उदाहरण हुआ पेट्रोल का जलना या गैस के बर्नर का जलना। तीसरा टॉपिक है उद्वहन। इस क्रिया में आप देखते हैं कि इसमें जंग की क्रिया जो होती है, प्रकाश और ऊर्जा तो निकलती ही है, ऊष्मा तो निकलती है, लेकिन ज्वाला के साथ, लौ के साथ, है ना जी, और वो काफी तेजी से निकलती है। जैसे सूखी लकड़ी या चेपुआ का जलाना। चेपुआ आपने देखा होगा, ऊख जब का रस निकाल लिया जाता है तो व्हाइट कलर का कुछ अवशेष बचता है, जिसे आग लगाने पर काफ़ी तेज गति से जलता है। या चावल की मिट्टी जो होती है उसमें धान का जो खेती करते हैं या गेहूं का खेती करते हैं, जोतने के बाद उसकी जड़ें जो निकल जाती है उसे पीट कर मिट्टी को अलग कर देते हैं, वो रेड कलर का होता है, जलाते हैं, काफ़ी तेज़ी से जलता है। ऐसे पदार्थ को चेपुआ कहा जा सकता है, वो काफ़ी तेज़ी से जलता है। या मैग्नीशियम के फीके का जलना, ये सब जो है ये उद्वहन का उदाहरण है। चौथा होता है स्वतः दहन। इसमें आपको ऊष्मा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऊष्मा और प्रकाश का बहुत ही कम टेम्परेचर पर बहुत तेज़ी से आग पकड़ लेता है, और क्या होता है, तेज़ी से आग पकड़ लेता है और ऊष्मा उसमें अलग से नहीं देना पड़ता है। जैसे कोयले की खान में आग का लगना, कोयले की खान में आग ऑटोमेटिक आग लग जाती है। या कोई जादूगर देख के श्वेत फास्फोरस निकाल के जलाता है, जैसे श्वेत फास्फोरस निकालेंगे हवा के संपर्क में आएगा, स्वतः आग पकड़ लेता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्वतः दहन। और लास्ट में आपको एक विस्फोट होता है। यह भी एक प्रकार का दहन है जिसमें ऊष्मा और ऊर्जा के साथ साथ प्रकाश ऊर्जा भी निकलती है और उसके साथ एक विस्फोट होता है, एक तीव्र तेज गति का ध्वनि उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं विस्फोट। यह एक दहन की प्रक्रिया है। जैसे बंदूक की गोली का निकलना, पटाखे का फटना,
ब्लास्ट होना, कोई किसी पदार्थ में आग लगता है और ब्लास्ट हो जाता है, इस तरह का उदाहरण है विस्फोट दहन के बहुत अच्छे उदाहरण है। इस प्रकार आपने देखा कि कितना शानदार तरीके से आप समझ रहे थे, और मुझे भरोसा है कि इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे, और बढ़िया से समझने के बाद इसे आप अपने नोटबुक में अंकित करेंगे, ताकि आने वाले बोर्ड की परीक्षाओं में इस तरह से कोई रिलेटेड प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से जवाब दे सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।